अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर से बाकायदा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन को स्टार्ट करता है। उसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले ये देखना है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है एवरीथिंग एनीथिंग दैट मेड फ्रॉम और कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग, यानी हर वो चीज़ जो हमारे पास किसी भी लिविंग थिंग से बिलोंग करती हो, उससे आई हो, उससे बनी हो, वो हमारे पास कहलाती है ऑर्गेनिक। या फिर दूसरे अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो हमने नेचुरली ऑब्टेन्ड की हो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कहलाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन्हें ऑर्गेनिक कहा जाता है, ये अभी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन, और इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ना क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने वो कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, उनकी हम सारी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं कि वो बने कैसे हैं, इधर वो साइक्लिक हैं, ए साइक्लिक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक नहीं हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी हर वो कंपाउंड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे जिसके अंदर कार्बन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो डील करती है विद द हाइड्रोकार्बन्स, यानी हम कार्बन्स तो पढ़ेंगे लेकिन हम सिर्फ वो वाले कार्बन पढ़ेंगे, वो वाले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है वो कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, यानी वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं या उनके डेरिवेटिव हों। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हमारे पास वो होता है कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए या फिर जिनके अंदर हमारे पास डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं, वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर डायरेक्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर डायरेक्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वही कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उन्हीं कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट नॉट ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो सारे हाइड्रोकार्बन्स तो बेसिकली ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं, ये सब चीज़ जो होते हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शमूलियत नहीं रखते। इसका रीज़न ये होता है कि इनके अंदर डायरेक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हमने आगे अपना पूरा ऑर्गेनिक जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही हमने इनको स्टडी करना है। जब मैं अपना सेकेंड ईयर में थी तो मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन बहुत आता था और यकीनन स्टूडेंट्स के जहन में भी आता होगा कि हमने अपना जो ऑर्गेनिक है इसको कार्बन ही क्यों लिया, मतलब वाई कार्बन एटम। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जहन में आता है। तो ये हमारे पास इसके दो रीजंस होते हैं। एक ये कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये खूबी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। मतलब इट कैन फॉर्म द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम, जिसकी वजह से हमारे पास हमने अक्सर देखा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा 30, 40, 50 कार्बन एटम्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एटम है उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये हमारे पास कार्बन के अंदर पाया जाता है। इट कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम्स दैट कैन लीड टू द चेन लाइक और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। प्लस
जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास उनके अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। बहुत सारे जो कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, तो दे आर ऑल्सो सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये दो हमारे पास रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो कार्बन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर। अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक को हमने कहा था कि अभी हम यही समझ लेते हैं कि ये नेचुरल है। तो शुरू में साइंटिस्ट का यही मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली हमें ऑब्टेन हो, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो अपना लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसके ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरी आई थी वो हमारे पास आई थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे हम थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म भी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी वो पहली थ्योरी थी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आई। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वही कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली दोज दैट कम फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ वही होते हैं जो हमारे पास हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं या जो है वो उनसे बिलोंग करते हैं, उनके डेरिवेटिव होते हैं जो भी। लेकिन बाद में ये थ्योरी को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रिडरिच वॉलर, जिन्होंने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास प्रिपेयर हुआ था वो था हमारे पास यूरिया हमारे पास एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे यूरिन का। वो हमने जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर कर लिया था, जिसके बाद ये थ्योरी जो है वो हमारे पास डिस्कार्ड हो गई थी। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रिपेयर हुआ था वो हमारे पास हुआ था अमोनियम साइनेट से। जब हमने इसको हीट किया था विद द वाटर तो हमारे पास बना था यूरिया, जो कि हमारे पास होता है ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे पास प्रिपेयर हुआ था इन द लेबॉर्ट्री, जिसने इस थ्योरी को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया था। तो बाद में ये चीज़ मानी गई कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो नहीं होते जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, बल्कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं इन द लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सोर्सेस।